हमारे ब्रज की एक कथा है कि अकबर जो था ना, इस पर वैसे संतों की बड़ी कृपा थी अकबर पर। बाकी मुगलों का तो नाम भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन अकबर पर बहुत कृपा थी संतों की। और रिजवार भी था, वो जाता था संतों के दर्शन करने। तो अकबर स्वामी श्री हरदास जी के दर्शन करने गया वृंदावन में, और जैसे ही गया तो उसके मन में पता नहीं क्या भाव आया। बड़े लोगों का एक स्वभाव हो जाता है कि वो ना सामने वाले को रिझाने के लिए केवल धन का ही प्रयोग करते हैं। उन पर भाव तो होता नहीं, उन पर और कुछ तो है नहीं, तो धन ही देते हैं। तो अकबर ने एक बहुत महंगी मणियों की और ना जाने कैसे कैसे रत्नों की माला स्वामी जी के कंठ में पधरा दी। स्वामी जी कंठ में तो पहनते नहीं थे तुलसी के अलावा, तो उसको कहा नीचे ही रख दो। तो अकबर ने नीचे पधरा दी। अब अकबर स्वामी जी को नहीं देख रहा, केवल अपनी दी हुई माला को ही देख रहा था। और वो बस ये सोचे मैं कैसे भी करके इनको बताऊं कि इस माला में एक नग कितने का है, जिससे अंदाजा लग जाए कि पूरी माला कितने की होगी। तो अकबर बताता, बोले हमारे वहां यमन देश के एक वो थे, उनके मुकुट का एक मणि जो थी वो सबसे मूल्यवान थी, वैसी मणि पूरे भारत में, पूरे विश्व में कहीं नहीं है। उस मणि का भी श्रेष्ठतम नग है मेरे पास, और वो नग इसमें लगा है माला में। बहुत सुंदर है, इसको पहनेंगे ना स्वामी जी कभी, और तो आनंद आ जाएगा देखने वालों को, कोई पहचानने वाला हो। अब वृंदावन तो बेचारा गांव है, यहाँ कौन जाने। ऐसी बातें करने लगा स्वामी जी के सामने बैठ के। बोले लेकिन हाँ, हमारे दिल्ली से अगर कोई आया और उसने स्वामी जी के पास ये माला देख ली, तो वो देख करके कहेगा कि भैया अद्भुत है। स्वामी जी समझ गए। इतने में ही एक वन में से हिरण निकल करके आया, स्वामी जी के पास आकर के बैठ गया। स्वामी जी तो जब स्वर लगाते थे ना, तो सारे पशु पक्षी आदि सब अपनी जगह स्तब्ध हो जाते थे, सब सुनते थे नेत्र बंद करके स्वामी जी को। तो हिरण आकर के स्वामी जी के पास बैठ गया। स्वामी जी हरिदास जी, जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया वृंदावन में, प्रेम से उसको सहला रहे थे। और पता नहीं क्या आया, वो चरणों में जो मणि की माला अकबर ने पहनाई, वो उठा के उस हिरण के गले में पहना दी। और यहां गले में पहनाई ही थी, अकबर देख रहा था, उसका हृदय निकला निकला जा रहा था। बोले आगरा खरीद लिया जाएगा, इतनी महंगी है ये, और ये देखो हिरण को पहना रहे। इतने में ही जाने क्या हिरणों के झुंड की आवाज आई, और वो माला पहनाते ही हिरण उठ के दौड़ करके भागा और सीधा जंगल में प्रवेश कर गया। अकबर तानसेन को बोलने लगा, ये क्या हो गया, तुमको पता है कितनी महंगी माला थी, और वो उसको जानवर को पहना दी, पहन के भाग गया भीतर। अरे नहीं पहननी थी, मुझे ही वापस कर देते, अपनी किसी बेगम को पहना देता। स्वामी जी थोड़ी देर सुनते, सुन इधर आ, क्या बात है, बहुत देर हो गई तुझे सुनना हूं मैं। अब तू कभी मणि की बात करता है, कभी एक बात करता है। माला चाहिए तुझे तेरी वापस? अब बेचारा ना भी बोल रहा, पर मन से कह रहा दे ही दो, जानवर को पहनाने से अच्छा। तो स्वामी जी ने एक राग गाया, और जैसे ही उस राग की ध्वनि प्रकट हुई, असंख्य हिरण निकल करके जंगल से आए, और सबके गले में एक सी माला, वही मणियों की माला। और अकबर से बोले, तुझे कसम है अपनी वाली लेके जाइयो, जो तैने पहनाई थी वही लेके जा, निकाल कौन से हिरण के गले में है। अकबर समझ गया, भैया ये कोई फकीर नहीं है, ये कोई ऐसी राह चलते कोई जादूगर नहीं है, कोई चमत्कारी महापुरुष नहीं है, ये साक्षात प्रिया प्रियतम को लाड़ लड़ाने वाली हमारी श्री ललिता जी के अवतार स्वामी श्री हरदास जी महाराज। कान पकड़ लिए, बोले क्षमा करते हैं भगवान, अब नहीं ऐसी बात होगी। वस्तु या किसी भी प्रकार की कोई बहुमूल्य वस्तु, कृष्ण प्रेमी अगर होगा, उसके लिए वो अगर कृष्ण संबंधी नहीं है तो वो तुच्छ समान है।
और क्षमा कीजिए, आपके चित्त में अगर ऐसी भावना अभी तक नहीं आई, और मुझे पता है नहीं ही आई होगी, तो अभी आप ठाकुर जी के प्रेमी हुए नहीं है। ठाकुर जी जीवन में आ जाएंगे तो संग्रह का मन नहीं करेगा।